गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए हमने पढ़ा था कल एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आधारित मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। आज चलिए हम उसी पाठ्य पुस्तक से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर लगाएंगे 3। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB भुजा समांतर है CD भुजा के और जो इसके विकर्ण है AD और BC वो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। आइए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी चीज़ को सिद्ध करना होता है तो हम अपने माइंड में 3 चीज़ों को रिमेंबर रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पहले चित्र बनाते हैं और जब चित्र बन जाता है तब हम क्या करते हैं, जो हमें दिया रहता है क्वेश्चन को में उसको हम 3 टॉपिक में बांटते हैं। लिखते हैं पहला दिया है, जो दिया रहेगा उसको आप लिख लेंगे। दूसरे हेडिंग के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट डालते हैं वो लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है के अंतर्गत जो आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद एट द लास्ट में हमें उपपत्ति करनी होती है, मीन्स कि जो सिद्ध करना है उसको स्टेप वाइज स्टेप हम कैसे ले आए। तो ये 3 तो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ने कहा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्या शेप है। एक भुजा थोड़ी कम होती है, एक भुजा थोड़ी ज़्यादा होती है। इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका विकर्ण होता है और ये एक दूसरे को काट रहे हैं A पर। तो ABCD एक क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। अब चूंकि चित्र बन गया है तो अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे एक बार कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो दिया क्या था कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा CD भुजा के समांतर है और समांतर का चिन्ह बच्चों देखिए ऐसे होता है। इसका मतलब होता है कि ये एक दूसरे के समांतर है, यानी पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। पैरेलल को ही हिंदी में बोलते हैं समांतर है। फिर ये भी दिया हुआ था कि AD और BC चतुर्भुज के विकर्ण हैं। क्रमशः अगर चित्र को देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो विकर्ण है वो AD और BC एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, बिंदु O पर काट रहे हैं। तो जो दिया है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप दिया है में लिख लिया। अब जो सेकंड काम करते हैं वो सेकंड काम रहता है कि क्या सिद्ध करना है। तो हमने हेडिंग डाला सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपके क्वेश्चन पेपर मतलब जहाँ भी सवाल दिया है वहाँ पे दिया है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अब इतना काम हो गया। जब एग्ज़ाम में जैसे जो प्रमेय आता है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर 3 नंबर का आता है तो बेटा अगर आपने चित्र बना लिया है, दिया है, कर लिया है, सिद्ध करना है, कर दिया, तो 2 नंबर तो आपको ऑब्वियसली मिल ही जाते हैं। तो अगर आप प्रमेय ना कर पाएँ और फिर छोड़ें तो उससे तो अच्छा है कि आप कम से कम इतना तो देखकर ही लिख सकते हैं। कम से कम 3 नहीं तो 2 तो नंबर मिल ही जाएगा। आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको प्रिपरेशन कराने के लिए ही ये बात बोल रही हूँ कि जैसे क्या होता है बच्चे थ्योरम से बड़ा घबराते हैं, प्रमेय से उनको नहीं समझ में आता है कि वहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस स्थिति में बच्चों आपको यही करना होगा कि जो सिद्ध करना है वहाँ तक लिख लें। उपपत्ति में भाई स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसी अनुसार जितने भी थ्योरम होते हैं सभी में इसी तरीके से हम लोग सिद्ध करते हैं। तो आइए उपपत्ति देखते हैं बच्चों। उपपत्ति में जो दिया है पहले देखिए, कोई भी चीज़ सिद्ध करने के लिए आपको एक आधार बनाना होता है। जब तक आधार नहीं बनता है तब तक कोई प्रमेय सिद्ध नहीं होता है। तो हमें क्वेश्चन में एक ही आधार दिया था कि AB भुजा क्या है, CD के समांतर है। तो हमने उसको लेकर यूज कर लिया, AB पैरेलल CD दिया हुआ है। तो जब भुजा समांतर होगी तो उस स्थिति में देखा जाए तो ये कोण, ये
जेट शेप जो बनता है वही एकांतर कोण होता है। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इस प्रकार से ABO ये वाला कोण इस वाले कोण में इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, यानी DCO के क्या होगा, बराबर होगा। देखा जाए तो इस तरीके से ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ABO DCO के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी से, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से। अब चूंकि एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से कोण इक्वल हो गया, क्योंकि बच्चों जो सिद्ध करना है इसके पहले जब आपने पढ़ा आधारभूत प्रमेय तो उसी में हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की जो ये भुजा होती है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये समानुपाती वाला ही टर्म दिख रहा है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, हमें पहले कोण दिखाना होगा कि कोण बराबर है। जब कोण बराबर आएगा तभी हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप होंगे तब वहाँ पर हम दिखा सकते हैं आधारभूत प्रमेय से जो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से एकांतर कोण से ये कोण बराबर हो गए। और जब कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज हम ले लेते हैं AOC त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है। दूसरा क्या है हमारा त्रिभुज BOD या COD अगर आप ले लेते हैं तो COD है, COD ले लीजिए। अब जब COD हो गया तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर, तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा अगर हम दो त्रिभुज, चूंकि हमें क्या लेना है ACBD, तो ACBD कहाँ से आएगा, इस वाले त्रिभुज से और इस वाले त्रिभुज से, ठीक है। तो अब देखिए AOC और त्रिभुज ले लेते हैं COD में, और चूंकि ये पहला लाइन हमारा दिया हुआ था यहाँ पे एकांतर कोण बराबर है तो उस वाले एकांतर कोण में, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है त्रिभुज, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब बच्चों आप देख रहे हैं एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण बराबर हो गया क्योंकि हमने दो कोण को बराबर दिखा लिया। अब हमें ये भी पता है कि शीर्षाभिमुख कोण, इस कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो AOB और COD ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण AOB इक्वल्स टू कोण COD, ठीक है। तो वहाँ से शीर्षाभिमुख कोण हमने बराबर दिखा लिया, ये है। अब चूंकि कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। जब कोण बराबर है तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी से हमारा त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो कोण बराबर था, तो भाई कोण कोण की प्रॉपर्टी से, कोण कोण का जो नियम है उससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। ये क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी समरूप त्रिभुज में जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, और इस प्रमेय के बारे में हमने पिछले अध्याय में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर समानुपाती वाले नियम से ये हमारा सिद्ध हुआ। जहाँ पर हम बच्चों सिद्ध कर लेते हैं वहाँ पर लिखते हैं इति सिद्धम। जब इतना काम करते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 नंबर के प्रमेय पर हमें 3 नंबर मिलता है। अदरवाइज़ जहाँ मैंने बताया अगर आप उतना करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी थ्योरम जो सिद्ध करना होगा उस थ्योरम को इसी प्रकार से बच्चों सिद्ध करेंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर सेंड कर देगा, जिससे वहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।